आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमित शाह के बंगाल दौरे की। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं तो एबीपी के माध्यम से बंगाल की जनता को अपील करने आया हूँ, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह किस कदर मिशन सोनार बांग्ला को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, इसका अंदाजा उनके विरोधियों को कल की मिदनापुर रैली में लग गया होगा। आज एक बार फिर अमित शाह शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बोलपुर में गृहमंत्री का बड़ा रोड शो होना है। कल बंगाल के करीब 42 नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें ममता के बेहद करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी भी थे। आज अमित शाह शांति निकेतन जाकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, दूसरा दिन का दौरा है आज अमित शाह का, और आज वो सबसे पहले शांति निकेतन जाएंगे, बोलपुर में रोड शो करेंगे, और कल मिदनापुर से उन्होंने जमकर हमला किया था ममता बनर्जी सरकार पर और तमाम सवाल खड़े किए थे। और सबसे अहम तस्वीर कल की, शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे, कल जनसभा से पहले सिद्धेश्वरी मंदिर में शक्ति पूजा भी की थी और अपने कार्यकर्ता के घर, किसान कार्यकर्ता के घर उन्होंने भोजन भी किया था। तस्वीरें हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज फिर बंगाल में शाह का शक्ति प्रदर्शन, 200 प्लस सीट का दावा, सोनार बांग्ला का वादा। 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपने 2 दिन के दौरे पर बंगाल में मौजूद अमित शाह फुल एक्शन में हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने से लेकर बंगाल फतह की रणनीति में हर मिनट जुटे हैं। आपकी स्क्रीन पर शाह के बंगाल दौरे के दूसरे दिन की सबसे पहली तस्वीर है, जब कोलकाता के वेस्ट इंड होटल में शाह के साथ बैठक के बाद बीजेपी के बंगाल प्रभारी मंत्री और नेता बाहर आए। अमित शाह के मिशन बंगाल का लक्ष्य समझाया। जब कमल का फूल खिलता है तो उसमें लक्ष्मी जी बैठ करके आती हैं, और बाकी जो फूल खिला था उसमें क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये पूरा देश जानता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिलना तय है। शाह की रणनीतिक बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, केशव मौर्य, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, नरोत्तम मिश्रा, मनसुख मंडविया, प्रहलाद पटेल, संजीव बालियान, दिलीप घोष, मुकुल रॉय समेत सभी संगठन मंत्री मौजूद रहे। सबसे खास बात, इस बैठक में 3 दिन पहले तक ममता के करीबी रहे टीएमसी के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। शुभेंदु कल अमित शाह के मिदनापुर रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हुए हैं। जो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी।
कल ममता सरकार पर तीखे प्रहार करने के बाद आज भी अमित शाह फुल एक्शन में रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे कोलकाता के वेस्ट एंड होटल से वीरभूम के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:40 के बीच वीरभूम के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में रहेंगे। रविंद्र भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के संगीत भवन जाएंगे। फिर बांग्लादेश भवन सभागार से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:55 से 1:45 के बीच वीरभूम के श्यामबती पारुल दंगा में बाउल गायक परिवार के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 2 बजे अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। शाम 4 बजे बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। शाम 4:45 पर केमिला कुटी रिसोर्ट में प्रेस वार्ता करेंगे और शाम 5:45 पर रिसोर्ट से दुर्गापुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे। एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। और दीदी कान खोलकर सुन लो, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कल बंगाल के मिदनापुर को साधने के बाद आज शाह बीरभूम से अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। बीरभूम में शाह का सबसे पहले शांति निकेतन का दौरा है। शांति निकेतन का बंगाल की संस्कृति से पुराना रिश्ता है। शांति निकेतन में शाह का बाउन गाना और आदिवासी नृत्य के साथ स्वागत किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शाह के इस दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा साथ रहेंगे। अनुपम हाजरा टीएमसी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और परवरिश शांति निकेतन में ही हुई है। देखिए, शांति निकेतन जगह जो है ये कल्चरली बहुत रिच है और एजुकेशनली बहुत रिच है। तो यहाँ का जो पूरा मतलब जो कल्चर है ये दूसरा जगह से बहुत अलग है। यही मतलब एक कोशिश रहेगा कि माननीय अमित शाह जी जब आएंगे तो उनका स्वागत कुछ अलग ढंग से किया जाए। अमित शाह अपने 2 दिन के दौरे में राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में तालमेल जोड़कर आगे बढ़ रही हैं। शायद उन्हें भी पता है कि अगर बंगाल को जीतना है तो ममता पर तीखे प्रहार के साथ यहाँ के लोगों का दिल भी जीतना होगा। ख्याल बंगाल की माँ, माटी और मानुष का रखना होगा। और देखिए, विश्व भारती पहुंचना है अमित शाह को कुछ देर में, और उससे पहले हमारे संवाददाता सौमित्र सिंह गुप्ता वहां पर मौजूद है। सौमित्र, किस तरह की तैयारी वहां पर दिखाई दे रही है और कब तक पहुंचेंगे अमित शाह, अभी क्या मिल रही है जानकारी? जी, अब से कोलकाता से वो रवाना होने अभी कुछ देर में रवाना होंगे और यहाँ पे 10:50 पर बोलपुर में यहाँ पे जो शिक्षा भवन का जो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए एक तरफ जहाँ पे कई जगह पे उनका अरेंजमेंट किया गया है, साथ ही यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको वो भी काफी तगड़ा किया गया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि जेपी नड्डा के कॉन्वॉय में जब 10 तारीख को हमला हुआ था, उसके बाद अमित शाह का ये दौरे से पहले गृह मंत्रालय से राज्य सरकार को ये बता दिया गया था कि अमित शाह का कॉन्वॉय में ऐसा कोई घटना ना घटे, इसके लिए सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। और जिसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके से आईपीएस के तबादले को लेकर केंद्र और राज्य में भिड़ंत हो गई और इस वक्त अमित शाह का जो पूरा शेड्यूल है दिन का, वो पूरा रास्ते में काफी तगड़ा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। हम आपको बता दें कि बीरभूम का ये बोलपुर शांति निकेतन ये बंगाल की संस्कृति का घर माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे टैगोर के यहाँ पे आके अमित शाह जी ने यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देना है। विश्व भारती में वो यहाँ पे उनका एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये इसके बाद रैली भी करना है उनको।
और जो ये जो एक नारा है बीजेपी का, जो नारा है सोनार बांग्ला, और उधर एक तरफ तृणमूल की तरफ से जो बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो नेता है वो गैर बंगाली है या बंगाल के बाहर से है, इसको लेकर जो लड़ाई चल रही है, जो दोनों पक्षों के बीच में राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उसके लिए भी उसको मद्देनजर रखते हुए ये अमित शाह जी का ये आज का जो दौरा है बोलपुर का, शांति निकेतन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए। जी सौमित्र, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शांति निकेतन का दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, वही मैं अपने दर्शकों के लिए भी समझना चाहूंगा, ये जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से, अमित शाह की ओर से, वो मैसेज क्या है और कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए देख रहे हैं आप? जो कोशिश बार बार अमित शाह कह रहे हैं, 200+ सीटों की बात कर रहे हैं, वो कैसे फलीभूत होगी इन जगहों पर जाने के बाद? क्योंकि बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है और लगातार बीजेपी ये कर रही है। देखिए, अभी तक बीजेपी ने जो अपना वोट स्ट्रैटेजी प्लान किया है उसमें हम देख रहे हैं कि जो भी ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं वो बंगाल के बाहर से आ रहे हैं। बंगाल के बाहर से जो बीजेपी के नेता है, सांसद है या उनको यहाँ पे ऑब्जर्वर करके भेजा जा रहा है। और इसी मुद्दे को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रचार चलाया जा रहा है कि गैर बंगाली या फिर बंगाल से बाहर के जो लोग हैं वो आके बंगाल को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को काफी सीरियसली ले रहे हैं बीजेपी के आला कमान। और जिस कारण से अमित शाह का ये जो दौरा है, इस दौरे में वो 2 जगह को सिलेक्ट किए हैं, एक मिदनापुर, एक है शांति निकेतन। शांति निकेतन जैसे मैंने बताया कि बंगाल के सांस्कृतिक गढ़ माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है और इसको केंद्र करके यहाँ का कल्चर एक अलग सा है, तो इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। कल जब वहां पे मिदनापुर में गए थे, एक तो ममता बनर्जी को यह मैसेज देना था कि शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ तृणमूल में जो फूट डालने की कोशिश किया गया था बीजेपी की तरफ से, उसमें बीजेपी सक्सेस है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद में पार्टी के नेता बहुत ये मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत नेता थे तृणमूल के। साथ ही खुदीराम बोस जो स्वाधीनता संग्रामी थे, उनके घर पे जाके उनको श्रद्धांजलि देकर भी ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। और बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कल स्वामी विवेकानंद को नमन करने के लिए गए गृहमंत्री अमित शाह, उसके बाद उन्होंने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और आज शांति निकेतन पहुंचेंगे जहां वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। एक मैसेज देने की कोशिश, बंगाल की जनता को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश। और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 3 अलग अलग तस्वीरें। मां, माटी और मानुष, ममता के साथ इस चुनावी नारे को कभी शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के लिए बुलंद किया करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है और एक के बाद एक दीदी को सियासी चोट पहुंचा रहे हैं। ममता के करीबी अब शाह के साथ ही, शुभेंदु अब बीजेपी के साथ ममता के खिलाफ हैं। क्या शुभेंदु का जाना ममता के लिए अशुभ होगा? ये 2 तस्वीरें बंगाल की सियासत में सबसे बड़े उलटफेर की गवाह हैं। एक तरफ जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता का झंडा उठाया करते थे और दूसरी तरफ जब वो बीजेपी का झंडा लहराने लगे हैं। भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই, আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিত জি আমার খোঁজ 2 বার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি কোটি নমন জানাই। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि उनके साथ टीएमसी का एक बड़ा कुनबा बीजेपी में शामिल हुआ। टीएमसी के 5 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, 5 कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक बीजेपी में आए। इस तरह 11 एमएलए, 1 एमपी और एक पूर्व एमपी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुल 42 नेता बीजेपी में शामिल हुए। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ
बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। बीजेपी से अलग होते ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं को खत लिखकर समर्थन मांगा। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है, वो आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं। बंगाल की हालत बहुत खराब है। अगर यहाँ के हालात सुधारने हैं तो यहाँ की बागडोर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपनी होगी। राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बंगाल का बचना मुश्किल होगा। कल मिदनापुर की रैली में बीजेपी में शामिल होकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा सियासी झटका दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और इनके परिवार का बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर असर माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में 25 साल तक राज करने वाली लेफ्ट सरकार की जड़ें उखाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। अमित शाहजीर संगे आमार सम्पर्क कतदिने, তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপি চার্জে 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিত জি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। राजनीति में शुभेंदु अधिकारी को बूथ मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। राजनीति में उनकी अब तक की कामयाबियां बताती हैं कि बंगाल की राजनीति में उनका कद क्या है। शुभेंदु अधिकारी 2006 से 2009 तक कांथी दक्षिण से विधायक रहे। 2009 और 2014 में तमलुक से सांसद चुने गए। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में मंत्री बनाए गए। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कांथी लोकसभा सीट से सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की गिनती ममता बनर्जी के खासम खास सिपह सालारों में होती रही है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु ने बीजेपी में शामिल होकर ममता के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। शाह के बंगाल दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है, लेकिन बीजेपी का मिशन बंगाल है क्या, पहले वो आपको बताते हैं और किस तरह से बीजेपी उसको पूरा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखिए, बीजेपी की सबसे पहले कोशिश है कि बंगाल के बाहर जो दूसरे प्रदेशों में बसे बंगाली हैं, बंगाल के लोग हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में यह योजना बनाई गई है। देश दुनिया में बसे बंगाल के लोगों से नेता जनसंपर्क करेंगे, उनसे खुद को जोड़ेंगे और उनके जरिए बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देश दुनिया में बसे बंगालियों के जरिए बंगाल में रह रहे उनके परिवार रिश्तेदारों तक बात पहुंचाई जाएगी। बीजेपी के नेता लोगों से बंगाल की मौजूदा स्थिति पर बात करेंगे, जो हालात अभी बंगाल में है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हर राज्य में राज्य इकाई, जिला इकाई को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनको वोटों में भी परिवर्तित करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा लोग साथ में जुड़ेंगे उतनी पार्टी मजबूत होगी और यही कोशिश बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी का प्लान तैयार है और अमित शाह इन्हीं तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए कल से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और कल उन्होंने ललकारा था मिदनापुर से और आज भी उनका तूफानी दौरा जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।